हमारे सामने तो ये समस्याएं थी दब्बो, मतलब बहुत से मतलब टीचर भी छोटे में थे तो पहले पिटाई होती थी स्कूलों में, तो जी। इधर घर से भी मार पड़ती थी, सर से बीच के ना घर करा ना घाट करा। जी। तो बहुत स्थिति हमारी दयनीय थी उस समय प्रारंभिक स्कूल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। कहते हैं जिंदगी एक मैदान जंग है, चलना हर रोज, जीना हर रंग है। जिंदगी के मैदान जंग में जो हर दिन चलता है, गिरता है और संभलता है, वही बुलंदियों को छूता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो जिंदगी में गिरे भी, चले भी और संभले भी, और इसके बाद उन्होंने बुलंदियों को हासिल किया। यह है उत्तराखंड सूचना विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी। आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता 12वीं क्लास तक। एक्चुअली मैं बचपन में बहुत दब्बू किस्म का लड़का था, स्टूडेंट था और बैक बेंचर्स था। बंक मारता था, मतलब डर से। और बचपन किसी तरह से, एक तरह से फिर लोअर मार्किंग या पुअर स्टूडेंट के रूप में कहिएगा। बहुत परसेंटेज खराब था। हाई स्कूल इंटर में कभी 50% से ऊपर हम आए नहीं थे। इस प्रकार से बचपन मेरा बीत गया। जी। और फिर इसके बाद स्कूलिंग मतलब यूनिवर्सिटीज लेवल पे आई। परंतु जब हम देखे कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है जीवन में, अचानक हमें लगा कि कुछ करना भी चाहिए, कुछ करना चाहिए। एम्बिशस हाई थे, लेकिन कुछ देखिए, एम्बिशस हाई होना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है। तो एम्बिशस हाई तो बचपन में था तो करना नहीं था। अब यहाँ करने को सोचे, एम्बिशस हाई रख के करने को सोचे। करने में हमने ये देखा कि चूंकि मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्शन जाने के लिए हमारा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। बैकग्राउंड का ना हमारा मार्क्स था, ना पढ़ाई लिखाई थी हमारी। तो इच्छा हुई कि इच्छा विल पावर डेवलप किया, तो हमने कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला जाए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक वहाँ मैंने देखा कि 70% कट ऑफ जाती थी एडमिशन के लिए। तो अचानक मेरी किस्मत तो वही काम की। इसमें उन्होंने क्या किया, इंट्रेंस बेस कर दिया कि अब से इंट्रेंस होगा। वही मेरे किस्मत का पलटा होता। मैं कहा कि अच्छा अब रुकूंगा, मैं इंट्रेंस ब्रेक करूंगा। तो मैं पढ़ा और एक साल ब्रेक करके लाया कि तुमने इंट्रेंस निकल के अब ऐसे जाए, ऐसे क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। एक साल ब्रेक किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने प्रवेश ले लिया। और प्रवेश लेने के बाद मैं धीरे धीरे जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे जाई, वो हायर उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अपने पढ़ाई का गढ़ माना जाता है, पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। एक से एक मतलब कि ऐसे एम्बिशंस आपके हाई हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है उसको। तो सिविल सर्विसेज की तरफ मैं इधर बीए पास कर लिया। बीए पास करने के बाद जो है 91-92 में वैकेंसी आ गई उत्तर प्रदेश पीसीएस की। मैंने जो है उसको भरा और पहले ही हमने उसको प्री क्वालिफाई कर लिया था। दो का क्वालिफाई किया, मतलब 92-93। देन इसके बाद जो है फिर मेंस देने लगे। तो मेंस देने लगे 94 से मैं लगातार इंटरव्यू दिया, लगातार इंटरव्यू ब्रेक नहीं हुआ मेरा। बीच में आईएएस का भी हमने दिया, लेकिन इस बीच में भटकाव में देखा कि यहाँ सब्जेक्ट के चुनाव पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा सब्जेक्ट पहले दिशा तो सही नहीं थी, तो सब्जेक्ट बदलना पड़ा हमको। बीच में सब्जेक्ट बदला, सब्जेक्ट बदलाव करते रहे। फिर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में उसमें फिलॉसफी रख लिया। फिलॉसफी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गढ़ माना था, सिलेक्शन काफ़ी स्कोरिंग होती और हमारा इंटरेस्ट भी था उस पर। हमको हमारे इसमें एचओडी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्रीकांत पांडे, वो उस समय हमको गाइड किए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए वो आज तक हमारे जीवन को दिशा दे रही है। और मैं उनका ऋणी हूँ, इलाहाबाद का ऋणी हूँ। जो हमारी कॉन्सेप्ट आज का फिलॉसफी का मतलब वैल्यू बेस्ड लाइफ, जीवन का दर्शन, उसको बोलते हैं दर्शन, जीवन का दर्शन, जो इंडियन फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी तो एक लॉजिकल होता है और जो है अप्लाइड होता है, बट ये जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन जो हमें क्लियर समझ, वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू वही तो आज का समस्या स्पिरिचुअलिज्म की। तो स्पिरिचुअलिज्म समझा, वो आज तक हमको गाइड कर रहा है, वहाँ मैं ऋणी रहा। सर आपने पीसीएस कौन से ईयर में निकाला है, पास किया है? ऐसा है कि मैं लगातार इंटरव्यू तो लगातार दे रहा था, बट बहुत देखिए ना होने का अनेक कारण।
जी। होने के मतलब बहुत सीमित करना, होने के ये नहीं था, वो फैक्टर अनेक आते हैं। जी। तो उसी प्रकार से कभी कभी सेम मार्क्स भी नहीं हुआ मेरा, वो अलग तो नहीं होता है। तो अच्छा, ईश्वर की मतलब इस पे मैं दया दृष्टि कहूंगा कि देखिए कोई घटना लगता है कि तुरंत हमारे लिए अच्छी नहीं है, परंतु लंबे अवधि में देखिए वही अच्छा है। आज लगता है कि नहीं होना बहुत अच्छा इसलिए था, जो मैं पढ़ा वो आज मैं बुक में लिखने लगा। अगर मैं पहले आ जाता इसमें सर्विसेज में, जॉब में, तो एक अलग दिशा में बढ़ जाता। तो जो पढ़ाई काम की लेट हुआ तो हमारे लिए वरदान साबित हुआ, वही हमारे लिए वरदान साबित हुआ। जी सर, देखा जाता है कि स्कूल 12th के बाद या जनरली 10th के बाद और कॉलेज लाइफ में हर किसी की जिंदगी में भटकाव आता है। तो आपकी जिंदगी में वो भटकाव कैसा था, कितने साल तक था, और आपने उसे कैसे मैनेज किया और उसे सही दिशा में लगाया? एक्चुअली भटकाव में तो प्रारंभिक बताया दब्बू किस्म का था। जी। यूनिवर्सिटी लेवल तो फ्री हो जाता है, आपको पूछने वाला नहीं होता जी। है आपका। तो बस उसके पहले भी मतलब लगा कि एम्बिशस हाई होने लगा था हमारा। तो अब इसमें मतलब कि उसमें आदमी को पहली बात तो आदमी को मैं ये कहूँगा कि आदमी को लक्ष्य ऊंचा से ऊंचा रखना चाहिए। अबुल कलाम साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा लक्ष्य पाप है। छोटा लक्ष्य तो रखने नहीं चाहिए आदमी को, कि कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे आप। तो पहली बार लक्ष्य ऊपर आप रख लो। अच्छा, लक्ष्य रखना ही पर्याप्त नहीं, सपने दिन के सपने उसमें कुछ करो। अब जितने परसेंट आप करते हो उतने परसेंट उतने रेशियो में आप सफलता भी पाते हो। तो मेरा एम्बिशस वहीं से हाई हो गया और फिर करने भी लगा। अभी तक तो एम्बिशस हाई रहा था, दोनों में रेशियो समान हो गया, वही हमारा। अच्छा, जितना रहता हो सकता है कि एम्बिशस रखने पे मतलब थोड़ा कमी, भाई हम अगर नहीं हो पाए फाइनेंस सिस्टम में, दोस्त तो नहीं दूंगा सिस्टम को, वो आपका ही दोस्त है, आप ही खाते में आएगा। जी। तो इसलिए कहीं ना कमी थी, हम तो ये नहीं कह सकते कमी थी। तो कहने का पता उतना मैं काम नहीं कर पाया, परंतु अपने पर्सनालिटी में, अपने गैप में जो सीखा है, दिन प्रतिदिन मैं सुधार करने का प्रयास करता रहता हूँ। दिन प्रतिदिन अपने को मार्किंग करता हूँ, चेक करता हूँ कहाँ पहुँचा हूँ, हमेशा उस पर लगा रहता हूँ। जैसे सर देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बैक बेंचर्स होते हैं, तो समाज उन्हें ताने मारता है, घर वाले भी उन्हें बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, या कई रिश्तेदार ये बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे घूमते रहते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हमारे सामने तो ये समस्याएं थी दब्बो, मतलब बहुत से टीचर भी छोटे में थे तो पहले पिटाई होती थी स्कूलों में, तो इधर घर से भी मार पड़ती थी, सर से बीच के ना घर करा ना घाट करा। तो बहुत स्थिति हमारी दयनीय थी उस समय प्रारंभिक स्कूल में। थोड़ा कॉलेज में आए, थोड़ा सा हमको फ्री हुआ है। लेकिन सर किस चीज ने आपको प्रेरित किया था इस तरफ आने के लिए? क्योंकि एक एम्बिशन तो था, लेकिन एक होता है ना, एम्बिशन के लिए भी कोई चीज ऐसी होती है जो आपको प्रेरणा देती है। तो किस चीज ने आपको प्रेरित किया इस तरह? ऐसे इसके पीछे मेरा प्रारब्ध रहा है कि हमारे फादर भी मतलब प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। तो अगल बगल मैं देखता था तो मन करता था कि मतलब कि इन्हीं की तरह कुछ होना चाहिए। और वही और ये तो एक कारण था। और थोड़ा सा हमारा मतलब कि संगत एक कहिएगा अच्छी होने लगी थी। संगत बहुत बड़ा संगत का फर्क आज, हाँ, संगत अच्छी है इसमें। तो सर आपने किताबें भी लिखी है, तो हम जानना चाहेंगे आपने कौन कौन सी किताबें लिखी है और किन किन विषयों पर वो है, वो देखना भी चाहेंगे हम। मैं देखा कि उसमें देखा कि असल में दुनिया की स्पीड बहुत तेज है जी। परंतु हमारी स्पीड उसकी तुलना में नहीं है। तो जो गैप आता है, फ्रस्ट्रेशन जीवन में आ जाता है जी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कि भाई आपकी सभी को दुनिया 24 घंटे दिया है और उस 24 घंटे में सभी को अपना एक रिजल्ट देना है। तो उस रिजल्ट देने के लिए उस गैप को कैसे पूरा करें, तो हम उसको स्टडी थॉट मैनेजमेंट पे वर्क करने लगे कि थॉट मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो थॉट मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट सब एक ही तरह का सब्जेक्ट है। मतलब कि लाइफ मैनेजमेंट कर लीजिए, सेल्फ मैनेजमेंट कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, सब एक ही तरह का सब्जेक्ट है। तो थॉट उसमें मेन थॉट है। तो थॉट मैनेजमेंट एक मतलब स्टडी करने लगा। तो स्टडी करने लगा तो ये पाया कि आप देखिए एक चीज उसमें होता है कि दो प्रकार के मतलब कि अच्छा आईक्यू होता है, दो प्रकार के, एक आईक्यू होता है, आईक्यू बौद्धिक ज्ञान होता है, उसी के एडवांस स्टेज होता है ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चन। उसी के एडवांस स्टेज जो एसक्यू होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब देखिए जो आई कहते हैं आईक्यू से आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, परंतु ईक्यू से आप जॉब में लोकप्रिय होंगे, सफलता दिलाती है। अर्थात ईक्यू क्या है? इमोशनल। आईक्यू तो बौद्धिक हो गया। तो अच्छा, अब दूसरे को भावना को समझना, अपने को भावना को समझने वाली बुद्धि, जैसे कि आप भावना को आपको नहीं समझे, मैं ऑफिस पहुंचा, आपसे लड़ पड़ा तो फिर वो आपके दूसरे दिन जो है निकाल, मतलब कहने आईक्यू से जॉब मिल सकता है, ईक्यू के अभाव में जॉब से बाहर भी हो सकते हैं आप। देन अब तो ये चीज हो गया, आईक्यू हो गया, ईक्यू हो गया, आप अच्छे बुद्धिमान प्राणी हैं,
आप जो है इमोशंस को समझ के बेहतर ढंग से अपना ऑर्गेनाइजेशन चला भी रहे हैं, फिर भी असंतुष्टि है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वह संतुष्टि आपको कहाँ मिलेगा? स्पिरिचुअल कोसेंट में। तो स्पिरिचुअल कोसेंट जब डेवलप हो जाता है तो ऑटोमेटिक अन्य चीजें, वो कहते हैं परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है जी। तो वो चीजें जब संतुष्ट रहोगे, कंटेंटमेंट आ जाएगा, तो अन्य चीजें ऑटोमेटिक बिजनेस आपका अच्छा चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भौतिक रूप से सफल नहीं रहोगे। जी। जब आप संतुष्ट हो तो ऑटोमेटिक अन्य चीजें, अच्छा संतुष्टि का अर्थ नहीं है कि हम आप कुछ नहीं करेंगे, संतुष्टि का मतलब मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, देन हम इसके आगे, तभी तो आगे जा सकते हो। जी। तब आगे का आप सीढ़ी बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप वहाँ कंटेंटमेंट या संतुष्ट नहीं होते हो। तो संतुष्ट पॉजिटिव अर्थ है। सर हम आपकी लिखी हुई किताबें देखना चाहेंगे, कौन कौन सी किताबें हैं? संजोग से मैं ले भी आया हूँ पे। तो ऐसे फर्स्ट किताब मैं आपको ये मेडिटेशन के नवीन आयाम 2016 में मैं लिखा है इसको, थॉट मैनेजमेंट, मेडिटेशन, थॉट मैनेजमेंट कैसे होता है जी। और कैसे मेडिटेशन के मेडिटेट किया जाता है, फोकस्ड के अपने वर्क पे कैसे फोकस्ड हुआ जाता है, और कैसे कम मेहनत में अधिक सफलता। उदाहरण के लिए कम मेहनत में, जब बच्चे अगर ये करते हो, मैं कहता हूँ कि जो 6 घंटे की पढ़ाई आप 2 घंटे में कर लेते हो, जी। ये पावर देता है। मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट और डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वेस्ट थॉट बच गया, टू द फोकस्ड हो गए, तो जो फालतू नहीं करोगे, तो वो 2 घंटे का कैसे कर सकते हो, ये चीज स्किल बताता है ये। इसी तरह आपने पढ़ाई नहीं, कोई भी काम जो 6 घंटे में करते 2 घंटे में कैसे कर ले, ये आपको मेडिटेशन बताता है। देन अब इसका एप्लीकेशन, अभी तो मैंने एप्लीकेशन है, इसमें मैंने लिखा बी ऑन राइट है, आप दीप बने। आपको जैसे एक्सेप्टेंस की कमी है, टॉलरेंस की कमी है, एडजस्टमेंट की कमी है, मतलब कि लव एंड पीस, ये सब कैसे इसको एप्लीकेशन दो, इसको आप दीप बने पे लिखा। देन इसका एक फिर इसके बाद डिमांड आई कि एंगर मैनेजमेंट सबसे टफेस्ट लाइफ का पोर्शन है। तो एंगर मैनेजमेंट, तो गुस्से का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, गुस्से का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एंगर पे पूरा डील करते हुए कैसे उसको थॉट मैनेज कैसे करोगे, गुस्से के जितने चैप्टर्स, उसके लगभग 20-25 चैप्टर में बांट के उसको एक सोल्यूशन दिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देन अभी फिर इसके बाद जो है, अभी कोविड आ गया तो फिर इसके बाद डिप्रेशन की समस्या आ गई, लोग जॉब से निकाले जाने लगे, मौतें होने लगी। तो फिर यहाँ पे राजयोग में साइलेंस की शक्ति और डिप्रेशन से मुक्ति लिखा। अच्छा, डिप्रेशन पर्टिकुलर ये लॉकडाउन पीरियड में लिखा, डिप्रेशन से, डिप्रेशन बेस्ड है ये पूरा, डिप्रेशन खोल, हालांकि डिप्रेशन चैप्टर इसमें मिल जाएंगे, बट इसमें पूरी बुक ही डिप्रेशन पे आ गई मेरी। अच्छा, अभी मैं एक किताब और लिख दिया हूँ इसको, तो ये है कि योग निद्रा, मतलब स्लीपिंग साइकिल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि स्लीपिंग साइकिल। अच्छा, राजयोग में योग निद्रा और हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब कि संतुष्टि, खुशी जीवन में सब कुछ है, तो उसमें नींद से बहुत बड़ा संबंध है। डॉक्टर के पास जाइए तो कहते हैं 6 से 8 घंटे नींद से कम नहीं सोना चाहिए। हाँ जरूरी, लेकिन हाँ जरूरी, लेकिन आप देखिए ये सामान्य आदमी, देखिए आप योगी जी देख लीजिए, मोदी जी देख लीजिए, बहुत से चीफ मिनिस्टर्स हमारे, लगभग 3 से 4 घंटे ये लोग सोते हैं। आप फर्स्ट हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो वो उस चीज को मैं भी 4 घंटे, मतलब 4 घंटे 11 से 3 सोता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो कैसे हो, देखिए अपने ऊपर प्रयोग भी कहना आसान है, प्रयोग मैंने किया और देखा, मैंने देखा, तो जब वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट नहीं चलेगा तो फोकस्ड हो जाओगे, तो आप चेयरफुल रहोगे। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसको स्लीपिंग साइकिल पे कैसे लाया जाए, उसका सोल्यूशन दिया है। तो सर एक अधिकारी होने के तौर पर भी आपने इतनी किताबें लिखी है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं आप इनके लिए? क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है, कितनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, इतना टफ काम भी होता है कई बार, तो कैसे समय निकल पाता है किताबें लिखने के लिए? ऐसा है कि उसको लिए पहले बताया ना कि टाइम मैनेजमेंट, जो मेडिटेशन वाला है वो डिस्ट्रक्शन नहीं करने जा। एक चीज मैं इसके पहले बता दूंगा, उसी से जो स्पेशल, एक इंट्यूटिव पावर होती है जी। इंट्यूटिव पावर जो है आपको, मतलब कि बौद्धिक ज्ञान से कुछ अन्य फोर्सेस आपको मदद करती हैं जी। तो देखो कि जीवन में कुछ ऐसा अचानक हो जाता है, तो आपका जब साइलेंस पावर, मतलब कि शांत बैठते हो, अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ को देखते हो, तो आपको साइलेंस में वो पावर आ जाती है कि आप को डिस्ट्रक्शन से बच जाते हो। तो उसमें निगेटिव थॉट आपको नहीं चलता, वेस्ट थॉट नहीं चलता, फोकस्ड हो जाते हो। जब फोकस्ड हो जाते हो तो फालतू न बोलोगे, न फालतू करोगे, न फालतू सोचोगे, तो क्या बचा? टाइम बचा और एनर्जी बची।
जब टाइम एनर्जी बच गई तो वैसे भी मैं ऐसे 3 से 5 8 बजे हमारा सरकारी काम चालू हो जाता है मेरा, 3 से 5 घंटा आपको मिल गया ना आपको जी। तो वो 5 घंटे भी इसके बाद भी दिन जो आपको दिन मिला, जो काम 6 घंटे करता है वो 2 घंटे में कर लोगे। तो यही इसी को तो विशेष देखना है हमको कि कैसे वो कर सकते तो मतलब सर ये स्पिरिचुअलिटी ही है, स्पिरिचुअलिटी है जिसकी वजह से आप भटकाव के रास्ते से आज इस ऊंचाई पर आप पहुंच चुके हैं। तो सर अगर आप इमेजिन करिए कि आज से 30 साल पहले के आप और आज, तो क्या लगता है देखकर ऐसा कि क्या मैंने क्या कर दिया, क्या खुद को लगता है कि ये मैंने ही किया है? देखिए आप इसको देखिए, जब आप ये करोगे, इसे कहते हैं बहुत बढ़िया गीता में निष्काम करके कहते हैं, इसे कहते हैं निमित्त भाव। अगर आप सोचोगे कि मैं कर रहा हूं तो आदमी तो कर भी नहीं पा रहा, कह रहे हैं आदमी तो 24 घंटे में 24 घंटे वाला ही काम कर पाएगा, 24 घंटे में 4 साल 10 साल वाला काम नहीं कर पाएगा, वो तो कोई और शक्ति कर रही है, क्लियर है। इतने दिन में आम आदमी तो नहीं कर सकता। तो बताया ना कि जो जीवन की आम रफ्तार है 100 की स्पीड से आप 70 की स्पीड से भाग पाओगे। आप स्पीड से नॉर्मल रहोगे, वो जीवन 100 चलेगा, 70 पे रहोगे, बीच में गैप फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा। इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो इंट्यूटिव पावर, स्पिरिचुअल पावर आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो फ्रस्ट्रेट रहोगे, दुखी रहोगे, नेगेटिव रहोगे। तो उस पावर को कंटेंटमेंट देता है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको वो फिजिकल प्रोग्रेस नहीं होता है या इकोनॉमिकल प्रोग्रेस नहीं होता है, वो कई गुना बिजनेस बढ़ जाता है। कहते हैं बिजी रहने वाला ही बिजनेसमैन हो सकता है। बिजी रहने वाला टू द पॉइंट बिजी रहो, फालतू काम में बिजी हो। बिजी विदाउट बिजनेस मत रहो, बिजी विदाउट बिजनेस न रहो, बिजी रहने वाला ही बिजनेसमैन बनो। तो सर आज के समय में आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है यहाँ तक पहुंचना, वो एग्जाम्स देते हैं, पीसीएस क्लियर करना, आईएएस क्लियर करना। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो फ्रस्ट्रेट भी ना हो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और बुलंदियों को भी छूते रहे, उनके प्रेरणा स्रोत? क्योंकि सर आज देखा डिप्रेशन बढ़ गया है, आपकी किताबें भी है, मेडिटेशन भी, स्पिरिचुअलिटी भी है, लेकिन आप अपनी तरफ से उन युवाओं को जो आज तैयारी कर रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हमेशा गोल रखना चाहिए। हम गोल ओरिएंटेड ना हो, गोल गाइडेड। गोल ओरिएंटेड रहोगे तो प्रेशर में आ जाओगे जी, जो पकड़ना है। गोल से अपने को गाइड लो। नहीं कहते हैं कि ट्यूशन जो है आपको सिर्फ गाइड करेगा, ट्यूशन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा जी। तो गोल गाइडेड रहो, गोल ओरिएंटेड मत रहो। तो अच्छा, एक चीज हुआ। दूसरा ये हुआ कि वैल्यू बेस्ड लाइफ का इसलिए महत्व है, 2 चीज होता है। एक जीवन का विजन क्या है जी, और जीवन का गोल क्या है। तो विजन होता है कि मतलब कि दूसरे के लिए करना, मतलब एक समय आपको इतना पैसा आ जाएगा, आप थक जाओगे, लगेगा हमने कुछ नहीं किया। तो वो रहता है किसके लिए करना, वो तो हो गया। फिर छोटे छोटे गोल सेटअप करना पड़ता है। अब गोल बदलना पड़ सकता है। हो सकता है कि आज आप नौकरी करके वहां तक पहुंच रहे हो सकता है बिजनेस करके, हो सकता है खेल से पहुंच रहे हो। आप तो एक स्थिर हो गया ना, वैल्यू बेस्ड लाइफ स्थिर हो गई वहां जी। वो नहीं बदल रहा, वो स्टेबल है। विजन, अच्छा, विजन के बाद एक विजनरी दृष्टि होता है। विजनरी दृष्टि में होता ये कि जैसे कि सपोज दैट कोई फैक्ट्री हमें खोलना है, वो 10 साल बाद खोलना है। विजन हमने क्लियर देख लिया क्या क्या। हम अच्छा, हम आपके पास आएंगे, आप मेरे पास विश्वास नहीं करिएगा। फिर दूसरे तीसरे दिन आएंगे, कहेंगे अभी तो विश्वास नहीं। अब मैं आपको फैक्ट भी ला रहा हूँ, आपको मैप भी ला रहा हूँ, 3-4 बात का हाँ ये आदमी कर। तो जो आदमी अभी तक हमारा विरोध कर रहा था कहेगा हाँ हमारे पैसा ले लो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो विजनरी दृष्टि होता है, विजनरी होना चाहिए आदमी। गोल गाइडेड के साथ साथ विजनरी भी, विजनरी दृष्टि होना चाहिए। विजनरी दृष्टि, विजन रखना चाहिए। आप बहुत ऊंचा देखना चाहिए, जितना विजन ऊंचा होगा उतनी सफलता पाओगे। विजन गोल गाइडेड और गोल ओरिएंटेड में तो प्रेशर में आ जाओ, प्रेशर में आ जाएंगे। धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। इसी तरह की स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन जो सर की सक्सेस का राज है वो यही है कि आप गोल गाइडेड रहे और विजनरी रहे, ताकि आप जितना ऊंचा सोचेंगे आप उतनी ही बुलंदियों को छूते रहेंगे। इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज मैं आप तक लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोस आपके पास समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।